देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए से कभी बाहर नहीं हुए। ये ठीक है कि दोस्ताना लड़ाई लड़ लिए थे, लेकिन आज भी एनडीए के इर्द-गिर्द और माननीय प्रधानमंत्री में विश्वास करते हैं। इसलिए चिराग पासवान जी को अलग मान के मत चलिए। आने वाला समय में चिराग पासवान जी हम लोग के साथ एनडीए के साथ रह के और राष्ट्रपति चुनाव में भी मदद करेंगे और आगे वाला भी चुनाव में भी मदद करेंगे। हमारे शुभचिंतक, समर्थक और हमारे कार्यकर्ता और जिनसे हम दिन-रात मिलते-जुलते हैं, वो सब लोग कहना शुरू कर दिए कि नहीं, आप चेयरमैन का चुनाव लड़िए, चेयरमैन का चुनाव लड़िए। इस प्रकार से एक चर्चा का माहौल बना दिए हैं। लेकिन क्या होता है, आगे आरक्षण का मामला है, वो सब तय होता है। फिर हम सब लोग मिल बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है, लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन जो जनमानस में चर्चा है उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता, शुभचिंतक, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो मतदाता बंधु हैं, गाँव ग्राम के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। नेशन टीवी नगर निकाय चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और इसी क्रम में महनार नगर परिषद में हम आए हुए हैं। अभी इन दिनों एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम की खास चर्चा है और वो है दिलीप कुमार सिंह जी का। दिलीप कुमार सिंह इन दिनों थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं क्योंकि चौड़ी टार में एक भव्य सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो है ये आयोजन करवा रहे हैं। लगातार जो है 12 तारीख तक चलेगा और उसके ये अध्यक्ष भी हैं। लेकिन इसी दरमियान हमारी इनसे मुलाकात होती है। तमाम मुद्दे पे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महनार में जिस तरीके से वर्क हुए हैं नगर निकाय चुनाव को लेके, उस पर भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पे सूर्य मंदिर पहली बार यहाँ भव्य तरीके से इन्होंने निर्माण करवाया है, इस मुद्दे पे भी इनसे हम जुड़ेंगे। सर, ये जो आपका अगर पहले हम लोग ले ले सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, तो कैसे मन में आया और किसके क्या कुछ सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है? नहीं, ये सूर्य मंदिर हम लोग छठ पूजा हर साल करते थे पोखर पे। और छठ पूजा करने के दरमियान ग्रामीणों ने धीरे-धीरे एक मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के तय किया कि इस मंदिर को भव्य बनाया जाए और उसके ही तहत ग्रामीणों के साथ बैठ के एक निर्णय लिया गया कि इसमें अच्छे तरह से मूर्ति का पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और उसके साथ-साथ यज्ञ का आयोजन किया जाए। इसी के दरमियान हम लोग 3 महीना से 101 सदस्यीय कमेटी बना के और लगातार इस काम में लग के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, जो विगत 6 तारीख से 5 तारीख से कलश यात्रा थी, 6 को यज्ञ शुरू हो गई और 12 तक यज्ञ चला। उसमें 9 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भगवान का हुआ है, सूर्य भगवान का, राधे कृष्ण जी का और गणेश भगवान का। उसके बाद वो यज्ञ का आयोजन लगातार चल रहा है। इसलिए कि एक लगा कि इस राज्य में भी और हम लोगों के वैशाली जिला में कहीं सूर्य मंदिर इस प्रकार का नहीं था, तो एक सूर्य मंदिर का भी स्वरूप दिया गया और इसमें ये प्राण प्रतिष्ठा और उसके साथ यज्ञ का आयोजन, एक बड़ा कार्यक्रम, लोगों को मानव के कल्याण के लिए, यहाँ समाज के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। ये जब से यहाँ पे यज्ञ का जो है चुप रहिए ना। यज्ञ का जब से जो है आयोजन होना शुरू हुआ है, लगातार मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग आ रहे हैं। आज जो है किनका प्रोग्राम है? देखिए, 6 तारीख के उद्घाटन में माननीय जीवेश कुमार जी, श्रम संसाधन और आईटी मिनिस्टर का आना हुआ था। उसके बाद माननीय नीलम सहनी जी, महिला आयोग के सदस्य, वो भी आई थी। उसके बाद कल माननीय आईएएस जो सुमित कुमार हैं, एसडीओ महनार अनुमनाधिकारी, उनका आना तय हुआ था। वो भी आए, पूजन किए। उनके साथ अंचलाधिकारी भी आए, पूजन किए। उसके बाद माननीय कानून मंत्री एवं गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार जी भी आए, उनका भी पूजन हुआ। माननीय विधायक लालगंज श्री संजय कुमार जी भी आए और उनका भी पूजन और आशीर्वचन हम लोग को मिला है। आज माननीय चिराग पासवान जो सांसद हैं, युवा नेता हैं, उनका भी मार्गदर्शन और पूजन होना है मंच पर 6:30 बजे। उनका भी आज आना तय हुआ है। इस प्रकार से अन्य आगे माननीय नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री, उनका भी आना तय हुआ है। माननीय मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी आना तय हुआ है। इस प्रकार से कई नेताओं का भी और कई माननीय बिहार सरकार के, केंद्र सरकार के मंत्रियों का, पशुपति पारस जी केंद्रीय मंत्री, उनका भी आना तय हुआ है। इस प्रकार से सबका कन्फर्मेशन आता है और वो इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। महनार के जो विधायिका हैं बीना सिंह जी, तो वो आएँगी कि नहीं? नहीं, उनको भी सूचना है, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया था, मिला था आने के लिए, लेकिन अभी तक उपस्थिति नहीं हुई है। लगता है आगे उनका कार्यक्रम होना है।
नगर निकाय चुनाव की भी थोड़ा बात कर ले। चुनाव नज़दीक है, महनार में भी घमासान बनी हुई है। आपका जो बैनर पोस्टर जगह-जगह लगा हुआ है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के दावेदार हैं। फिर भी आपकी चर्चा जो है पूरे महनार नगर में है। आखिर वजह क्या कुछ है? किस तरीके से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि नगर निकाय के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से होना है। उस समय से कई लोगों का, हम तो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे थे अपने पार्टी के द्वारा। लेकिन ये बीच में चर्चा आई कि इस प्रकार से नगर निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और डायरेक्ट जनता उसको चुनेगी। तो इसमें तय हुआ कि कई लोग हमारे शुभचिंतक, समर्थक और हमारे कार्यकर्ता और जिनसे हम दिन रात मिलते जुलते हैं, वो सब लोग कहना शुरू कर दिए कि नहीं, आप चेयरमैन का चुनाव लड़िए, चेयरमैन का चुनाव लड़िए। इस प्रकार से एक चर्चा का माहौल बना दिए हैं। लेकिन क्या होता है, आगे आरक्षण आरक्षण का मामला है, वो सब तय होता है। फिर हम सब लोग मिल बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है, लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन जो जनमानस में चर्चा है उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता, शुभचिंतक, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो मतदाता बंधु हैं, गाँव ग्राम के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। भ्रष्टाचार मुक्त महनार को बनाना है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ ये नगर पालिका, चाहे वो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री शौचालय का योजना हो या अन्य कई योजना में आज स्ट्रीट लाइट लगा है, कहीं ठीक से चालू नहीं है। जिस प्रकार से गंदगी का भरमार है, आप रोड पर चले जाइए, गंदगी भरा हुआ है। तो ये सब जो नाकामी है, जिस प्रकार के महनार नगर पालिका को स्वच्छ बनना चाहिए, बेहतर बनना चाहिए, जिसके लिए हमने जनता टैक्स देता है, उस टैक्स के अनुसार से नगर पालिका में काम नहीं हो रहा है। इसकी भी दर्द हमको महसूस होता है और आने वाले समय में इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और किस प्रकार से स्वच्छ और सुंदर और समृद्ध महनार बने, इसका प्रयास हम करेंगे। कि राष्ट्रपति का चुनाव होने बीजेपी में है, तो इस बार क्या कुछ लगता है, चिराग पासवान जी का जिस तरीके से माहौल है, तो क्या लगता है एनडीए को समर्थन करेंगे बिहार में? देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए से कभी बाहर नहीं हुए। ये ठीक है कि दोस्ताना लड़ाई लड़ लिए थे, लेकिन आज भी एनडीए के इर्द गिर्द और माननीय प्रधानमंत्री में विश्वास करते हैं। इसलिए चिराग पासवान जी को अलग मान के मत चलिए। आने वाला समय में चिराग पासवान जी हम लोग के साथ, एनडीए के साथ रह के और राष्ट्रपति चुनाव में भी मदद करेंगे और आगे वाला भी चुनाव में भी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप कुमार सिंह जी एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे। हिमांशु मनी, A to Z कपड़ों का विशाल प्रतिष्ठान, सुभाष चौक। महनार नगर परिषद।